साईं राम। आज का साईं भजन बाबा कह रहे हैं, मेरी बच्ची तेरी हिम्मत काबिल तारीफ है, क्योंकि तूने कितनी भी बड़ी मुसीबत पड़ी हो, लेकिन तूने मुझ पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। तूने सब्र रखना नहीं छोड़ा। चाहे तेरे मन ने तुझे कितना भी व्याकुलता क्यों न प्रदान की हो, कितना भी तुझे निराश हताश क्यों न किया हो, लेकिन तूने मुझसे नाराज़गी भले ही जाहिर की हो कभी, लेकिन हर पल मुझे ही पुकारा और अपने अपराधों अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगते हुए हर पल मेरी ही कृपा दृष्टि चाहिए। और मैंने हर पल तुझे अपने होने का एहसास कराया कि मैं तेरे साथ हूँ। किसी भी मुसीबत में, किसी भी संघर्ष में, किसी भी दुख में, किसी भी पीड़ा में तू अकेले नहीं। तेरा साईं हर पल तेरे साथ है, उन प्रारब्धों को भोग कर समाप्त करवाने में। लेकिन जो बच्चा मेरे देखा मार्ग पर चलता है, मेरी शरणागति मांगता है, मुझ पर ही विश्वास करता है, मुझ में ही चित्त को लगाता है और अपने मन पर नियंत्रण पाने के लिए निरंतर मेरे ही नाम जाप का सहारा लेता है, उसके जीवन में हर असंभव संभव हो जाता है। वह पा लेता है जो हर किसी के लिए पाना संभव नहीं हो। ईश्वर की कृपा के बिना वह अनुभव जीवन में मिलने हर किसी के लिए संभव नहीं कि वह ईश्वर के सानिध्य को जान सकें, उनकी कृपा को पा सकें, उनके साथ होने का एहसास कर सकें। यह तो हमारी बड़ी सौभाग्य है जो हमें बाबा का साथ मिला। चाहे हमें हमारे जीवन में कोई ऐसा मित्र, ऐसा साथी, ऐसा सखा न मिला जो हमारी बात सुन सके, हमें समझ सके, हमारे साथ स्वार्थ और छल ना करे। और जब हमने सब दुखों, सब कष्टों में स्वयं को अकेला पाया, जहाँ हमने ऐसी अकेलेपन को अपना सहारा बना लिया, जहाँ बार बार लोगों से दुख और छल ही मिला, तो ईश्वर ने कहा कि उसके लिए भी तुम्हें उन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वह तुम्हारे सरलता का फ़ायदा ना उठाते, वह तुम्हारे महत्व को समझते, या वह तुम्हारे भावनाओं को जान पाते, तो कभी तुम स्वयं को अकेला ना पाते। उनके द्वारा दिए दुखे, उनके द्वारा चुभोए गए सूल ही तुम्हें तुम्हारे ईश्वर के सामने पर ले आए। मेरी बच्ची, चाहे वह तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म ही क्यों ना हो, जो उन लोगों ने तुम्हें सुख के बदले दुख ही प्रदान किया, लेकिन मेरी बच्ची, तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा तुम्हारा सौभाग्य है ईश्वर का साथ पाना। तुमने जहाँ सबने तुम्हें दुखों परेशानियों में अकेले ही लड़ने को छोड़ दिया, वहाँ बाबा ने अपने होने का एहसास दिलाया, तुम्हें जीना सिखाया, तुम्हें हिम्मत दी, तुम्हें हर पल थामा, तुम्हारी रक्षा की, तुम्हें हर कष्ट, हर परेशानी से बचाया और हर पीड़ा को तुम्हारे साथ साथ सहभागी बनकर सहा और तुम्हें उससे मुक्त किया। ऐसे हैं हमारे दयालु श्री साईनाथ, जो जिसको अपना मान लेते हैं, जिसको अपना कृपा पात्र बना लेते हैं, जिसे अपनी भक्ति प्रदान कर देते हैं, उसका कल्याण प्रभु अवश्य करते हैं। मेरी बच्ची, तुम तो परम सौभाग्यशाली हो जो तुम्हें ईश्वर ने अपनी भक्ति के लिए चुना है, तुम्हें उद्देश्यपूर्ण जीवन प्रदान किया है। क्योंकि हम ना जाने कितनी बार मानव जन्म ग्रहण करते हैं और यूं ही से व्यर्थ ही इंसान सारे भोगों विलासों में बिताकर, इन मोह जंजालों में फंसकर इस जीवन को सार्थक नहीं कर पाते। लेकिन जिन्हें किसी भी जन्म में ईश्वर का साथ मिल जाए, तो वह अपने उद्देश्य को निरंतरता के साथ ईश्वर की पूजा अर्चना करने से, उनका ध्यान करने से, उनके साथ जुड़े रहने से अवश्य अपने जीवन को सफल बना पाता है। बाबा, मैं नादान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, इस जन्म में और पिछले जन्मों में जाने अनजाने ना जाने मुझसे कितनी भी भूल, कितने ही अपराध हुए होंगे, लेकिन मैं सच्चे हृदय से उन सभी के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ और आपसे यही विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि हे मेरे बाबा, मेरी भूलों को, मेरे अपराधों को क्षमा करना, मुझे सद्मार्ग दिखाना,
मुझे सब कुछ क्षमा करने की शक्ति देना। हे साईनाथ, हर पल मुझे ज्ञान देना, मुझे सद्बुद्धि देना। मेरे जीवन में शांति रूपी खजाना कभी खत्म ना हो, इतना आशीर्वाद मुझे अवश्य देना। आप साथ हो तो हर संभव भी संभव हो जाएगा, हर जीवन की उलझी गुत्थी भी सुलझ जाएगी और हर जगह प्रकाश होगा, हर जगह शांति होगी। मेरे जीवन में सदैव आपकी कृपा बरसेगी। बाबा कहते हैं, जो मेरे ही आश्रित हो जाता है, जिसकी दुनिया में ही बन जाता हूँ, उसे कभी किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसका साईनाथ उसे अपने सहारे ही इस भाव सागर से आसानी से कुशलतापूर्वक पार लगा देता है। विश्वास कर मेरी बच्ची, तेरे जीवन में भी मैं स्वास्थ्य, शांति, प्रसन्नता, खुशहाली, समृद्धि सब कुछ अपने आशीर्वादों के रूप में भेज रहा हूँ। सच्चे हृदय से इन आशीर्वादों को ग्रहण करो, तुम सदैव मेरी कृपा का अनुभव पाओगे। प्रसन्न रहो, यशस्वी और दीर्घायु कल्पनाऊँ साईं। तब तक के लिए